वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों बता देते हैं आज एमपीपीएससी का जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न जो था पूछा गया था ई गवर्नेंस से रिलेटेड था। ई गवर्नेंस का कौन सा सटीक जो है उत्तर बैठता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं दूसरा क्वेश्चन था एक आभासी सहायक जो एआई होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इसमें कौन सा नहीं था ये पूछा गया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कौन होते हैं, कौन थे, तो वो पूछा गया था क्वेश्चन। साइबर सुरक्षा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं क्वेश्चन था कि देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम जो डायमेंशन है व्यापार के लिए सक्षम होता है। वो क्वेश्चन था हमारा रिलेटेड था कि निम्नलिखित में कौन सा रोबोट का फ़ायदा नहीं है। तो आप देख सकते हैं वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, ये फ़ायदा होता है, वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस लाइन से, तो ये इसका उत्तर था। ठीक है, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या होता है, जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो। ठीक है, क्वेश्चन था कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जो अफ्रीका और इंडिया का जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो फील्ड जो एक्सरसाइज होती है उससे रिलेटेड। तो उसमें कौन सा दूसरे संस्करण का जो मेजबान था वो कौन सा था। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अत्यंत उच्च गति स्विचिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सा डायोड प्रयोग किया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इलेक्ट्रॉन होल किस प्रकार से पैदा नहीं किए जा सकते। ठीक है, वो क्वेश्चन था। फिर भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे, जीवी मावलंकर जी। एफएओ का मुख्यालय कहाँ पर है। सौभाग्य योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, ये प्रश्न पूछे गए थे। हॉकी 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य का अवार्ड किसे मिला है। फिर क्वेश्चन था खेलों से रिलेटेड, जो उनकी कप हैं, ट्रॉफी है, और कौन से खेल से संबंधित है, वो प्रश्न थे। गोल्डन वॉल 2022 फीफा विश्व कप में किसको अवार्ड मिला हुआ। वर्तमान में भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, तो ये प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न पूछे गया था कि किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक और उसकी दो पत्नियों के साथ में बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का चित्रण मिलता है। निर्मल वर्मा पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन था। स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावत, सदात खान, वंश गोपाल, ये सभी इंदौर से रिलेटेड था। भूर सिंह बारासिंगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गलत यूं पहचानना था कि संग्रहालय कहाँ पर है, सृजन फील्ड कहाँ पर है, उससे एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। वहीं किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेदेव उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण किया है, जैसे अलबरूनी वगैरह। तो ढोकरा कला से क्वेश्चन था। ढोकरा कला पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र किस मुख्य पत्र के संपादक थे। आयुष का पूरा फुल फॉर्म। धर्मराजेश्वर स्मारक कहाँ पर है। कौन सा प्रदूषण इटाई रोग करता है, तो कैडमियम। खाद्य सुरक्षा मानक के लिए कौन सा जो चिन्ह है वो लगाया जाता है। आनंद सिंह और धनवैया बाई से रिलेटेड क्वेश्चन था। अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जो बीटी वैगन है उसमें क्या मतलब क्यों विकसित किया गया था। कीट प्रतिरोध था। और पारिस्थितिक मध्य के जो सीमा रेखा होती है, इकोटॉन है या इको बाउंड्री है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैव विविधता जो तप्त स्तन हमारा कहलाता है, हॉट स्पॉट, तो आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट जो कहलाते हैं, वेस्टर्न घाट। ठीक है, और एटलस और अक्ष में पाए जाने वाले जो पिवट पॉइंट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, साइनोबियल etc। और विटामिन खून का जो थक्का बनाने के लिए ज़रूरी होता है, विटामिन के आई जो FM। ठीक है, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट उसके रिलेटेड क्वेश्चन। देहरादून संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि प्रार्थना समाज कहाँ पर स्थापित की गई। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना का वर्ष है वो पूछा गया था। परंपरा के अनुसार अलवारों नैनारों की संख्या। चंपारण सत्याग्रह में जो किस खेती के अगेंस्ट चलाया गया, टिनकटिया थी, है ना। और तहकीके हिंद किसकी किताब रही है। ठीक है, पोथी पढ़ पढ़ जग गया, पंडित मुए न कोई, ढाई आकर प्रेम के, और पढ़े से पंडित होए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये किसकी हैं। बौद्ध की गुफाएं स्थित नहीं हैं। परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ पर की गई। पिछड़ा वर्ग आयोग में कितने सदस्य हैं जो अशासकीय हैं। और केंद्रीय एजेंसी को सलाह देने मार्गदर्शन सतर्कता आयोग की स्थापना के लिए कौन सी जो है किसके अध्यक्षता कौन जो समिति गठित की गई थी उसकी सिफारिशों पर। राज्य मानवाधिकार की समझ नियुक्ति भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे गए थे। और इनके जो उत्तर रहेंगे ना मैं आपको शाम तक बताता हूँ, जैसे ही आंसर की वगैरह अपलोड हो जाती है। और नेक्स्ट पेपर जो आएगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे गए थे। ओवरऑल पेपर आप मान सकते हैं कि इजी पेपर रहा है जिन्होंने भी अच्छी पढ़ाई की है। ठीक है, क्वेश्चन नीति आयोग से रिलेटेड
भारतीय रिजर्व बैंक से, मतलब बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए, ज़्यादा डीप में ऐसे क्वेश्चन एक दो ही रहे हैं जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, संविधान उद्देश्य प्रस्ताव वो सब क्वेश्चन पहले से ही चले आ रहे हैं। द्वैध शासन प्रणाली किसके अंतर्गत आई थी, फिर ये 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, और इसके बाद आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, लो एस्क के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और नदी परियोजना का क्वेश्चन पूछा गया है। और फसलों से रिलेटेड है, जैसे मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। सुंदरवन के बारे में आप जानते हैं कि ये सभी ज्वारीय वन होते हैं। एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो बेसिक क्वेश्चन ये था। जिला वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ, मतलब वर्षा कहाँ पर होती है वर्षा ऋतु में। ठीक है, वीना नदी किसकी सहायक नदी है इसके रूप में। और फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि किस जिले का क्षेत्र सर्वाधिक है। अखरानी और मतनार पहाड़ियाँ कौन सी नदी की जो पॉइंट है। ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम जो जनसंख्या है वो राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में कितनी बार लगाया जा चुका है, तो 3 बार ही लगाया जा चुका है। केले कहाँ पर है, बुरहानपुर में, आप जानते हैं। कुटिया पटेल कौन है। लाडली बहना योजना जो अभी लागू की गई है उसमें कितनी राशि दी जाती है, तो 1000 रुपये दिए जाते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कब का है, तो इसको पढ़ने की जरूरत थी, 2011 का पूछा गया था। ठीक है, इसको विशेष ध्यान दीजिए। और यदि मुख्यमंत्री नहीं हैं तो कौन काम करता है, तो मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट जो भी मंत्री होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। पहली महिला राज्यपाल की बात की गई थी, तो सरला गिरलेवाल जी हैं। और कोयले में जो है मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान, इस प्रकार के ये प्रश्न पूछे गए थे। और नेक्स्ट पेपर जो रहेगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।